आज हम बात करेंगे गुड़गांव बेस्ड फूड टेक स्टार्टअप के बारे में जिसने $3 मिलियन की फंडिंग रेज की, कुछ समय चला और बाद में बंद। मैं सी अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आप देख रहे हैं टेकजील कंसल्टेंट। फेलियर ऑफ स्टार्टअप सीरीज का ये हमारा 8वां एपिसोड है। फेलियर ऑफ स्टार्टअप सीरीज में हम आपको स्टार्टअप की जर्नी के बारे में, उसकी फंडिंग के बारे में, उसके प्रमोटर्स के बारे में, उसके क्या रीजन थे फेल होने के और उससे हम क्या लर्निंग लेंगे, इन सारी चीजों पर बात करते हैं जिससे कि आप दूसरे स्टार्टअप्स की फेलियर से सीख पाओ और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर पाओ। दूसरे स्टार्टअप की गलतियों से सीखना इसलिए भी जरूरी है कि सारी गलतियां अगर हम खुद करेंगे और उनसे सीखेंगे तो ये जिंदगी कम पड़ जाएगी ऊंचाइयों को छूने के लिए। आज की स्टोरी है यमिस्ट के बारे में। यमिस्ट एक फूड टेक कंपनी थी जो गुड़गांव से शुरू हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। 2014 में आलोक जैन और अभिमन्यु माहेश्वरी ने यमिस्ट की शुरुआत की। आलोक जैन ने बैचलर ऑफ साइंस हिंदू कॉलेज से किया था, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एमबीए किया और इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट में भी मास्टर डिग्री ले रखी थी। अभिमन्यु माहेश्वरी ने रॉस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई पूरी की और उनको भी फूड टेक इंडस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज थी क्योंकि वो पहले उसमें काम कर चुके थे। अब बात करते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में कि इस स्टार्टअप का क्या बिजनेस मॉडल था। जो इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुई थी कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम होती है। वो बाहर से खाना मंगा के खाते हैं, वो हेल्दी फूड नहीं है। तो लोगों को घर का खाना प्रोवाइड कराया जाए। जैसा खाना हम लोग घर में खाते हैं उस तरह का खाना जो ऑफिस गोइंग है या जो स्टूडेंट है उनको घर का खाना प्रोवाइड कराया जाए। इस कंसेप्ट को लेकर इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई। यमिस्ट कस्टमर की डिमांड पर फूड डिलीवरी करता था। फूड डिलीवरी के लिए इसने जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा जैसी साइट से कांटेक्ट किया, उनके जरिए ये फूड की डिलीवरी करता था। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये था कि ये एकदम घर का बना हुआ लजीज खाना प्रोवाइड कराता था और उसके साथ साथ इसकी जो कॉस्टिंग थी वो उसने बहुत ही कम रखी थी। इनका ये टारगेट रहता था कि जो फूड की कॉस्टिंग है वो 100 रुपीज के अंडर में रखी जाए जिससे कि सब लोग इसको अफोर्ड कर पाए। इनका जो फोकस था वो फूड डिलीवरी के अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे था जिसमें डिब्बे वाले या कैंटीन वाले सप्लाई करते थे। उन लोगों को इनका टारगेट करने का मेन पर्पस था कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो डिब्बे वाले या कैंटीन वालों से खाना खाते हैं। वो जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो एक दिन नहीं मंगाते, जिनको रोज फूड चाहिए होता है, उनको हम टारगेट करें। यानी कि एक तरह से ये टिफिन की सप्लाई कर रहे थे लोगों के लिए। अब बात करते हैं इस स्टार्टअप की जर्नी के बारे में। इस स्टार्टअप की शुरुआत 2014 में गुड़गांव से हुई। इन्होंने सबसे पहले गुड़गांव में एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया, उसमें देखा कि क्या उसका स्कोप है। पायलट प्रोजेक्ट इनका अच्छा चला, इनको अच्छा रेवेन्यू हुआ और मार्जिन भी इनको उसमें दिखाई देने लगा। तो जब इनको सब कुछ सही दिखा तो इन्होंने साउथ दिल्ली और नोएडा में भी अपने को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। इस स्टार्टअप का एक ही फोकस था कि कम से कम कॉस्ट में यानी 100 रुपीज के अंडर घर का बना हुआ खाना लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। जनवरी 2015 में इस स्टार्टअप ने $1 मिलियन की सीड फंड राउंड में फंडिंग रेज की। इसके बाद दिसंबर 2015 में $2 मिलियन की सीड फंड राउंड में ही इन्होंने दोबारा से फंडिंग रेज की। यानी कि 2015 में 2 राउंड में $3 मिलियन की फंडिंग रेज कर चुके थे। अब इन्होंने अपने को बेंगलोर में ही एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। 2015 में ये बेंगलोर पहुंचे और उन्होंने अपने को वहां एक्सपेंड करना शुरू किया। इनके फाउंडर्स के अकॉर्डिंग ये एक कस्टमर को एक्वायर करने में 180 रुपए खर्च कर रहे थे और उसको 45 दिन में रिकवर भी कर पा रहे थे क्योंकि इनका कस्टमर रिपीट आ रहा था। इनकी माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी थी। इनके जो नए कस्टमर आ रहे थे उसमें 50% के करीब कस्टमर रेफरल के थ्रू आ रहे थे। यानी कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो उनको रेफर कर रहे थे और जो इनका रिपीटेशन था कस्टमर का वो 70% के करीब था। इनके अकॉर्डिंग अगर ये स्मूथली चलते रहते तो 2018 में आके ये खुद को प्रॉफिटेबल कर लेते। मई 2016 में यमिस्ट ने बेंगलोर में अपने ऑपरेशन क्लोज कर दिया। ऑपरेशन क्लोज करने का जो रीजन इन्होंने दिया कि बेंगलोर में ये अपना किचन सेटअप नहीं कर पा रहे थे, उन्हें ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां ये अपना किचन सेटअप कर पाए। इसकी वजह से इन्होंने बेंगलोर से ऑपरेशन बंद करने पड़े। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही इन्होंने दिल्ली एनसीआर में एक 12,000 स्क्वायर फीट का मेगा किचन सेटअप तैयार करना शुरू कर दिया और इनका वो मेगा किचन सेटअप तैयार होने के बाद इनके
पास कैश क्रंच की शॉर्टेज आने लगी, यानी कि इनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उस मेगा किचन को सेट करने में लग चुका था। यानी कि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बेंगलोर में अपने ऑपरेशन लॉस की वजह से क्लोज किए थे और अब इतना बड़ा एक्सपेंशन ये दिल्ली एनसीआर में कर रहे थे कि 12,000 स्क्वायर फीट में अपना मेगा किचन सेटअप कर रहे थे। इसके बाद इनके पास कैश क्रंच की प्रॉब्लम आने लगी, इनको फंडिंग की जरूरत थी। इन्होंने फंडिंग के लिए खूब कोशिशें की, लेकिन इनको कहीं से फंडिंग नहीं मिल पा रही थी। फंडिंग न मिलने की वजह से 29 सितंबर 2017 को इन्होंने अपने ऑपरेशन क्लोज कर। आइए आप जानते हैं कि ये स्टार्टअप क्यों फेल हुआ, क्या इसके फेलियर के रीजन थे। सबसे पहला जो रीजन था इनका अर्ली एक्सपेंशन। इन्होंने अपना स्टार्टअप गुड़गांव से शुरू किया। अभी तक ये दिल्ली एनसीआर, नोएडा वगैरह, गुड़गांव, फरीदाबाद को कवर भी नहीं कर पाए थे कि इन्होंने अपना बेंगलोर की तरफ एक्सपेंशन शुरू कर दिया। यानी कि एक जगह अब ये ढंग से एस्टेब्लिश नहीं हुए और इनका एक्सपेंशन दूसरी जगह भी शुरू हो गया। तो इन्होंने एक्सपेंशन में अपने में बहुत जल्दी करी, जिसकी वजह से इनके पास दिक्कतें आना शुरू हुई और बेंगलोर से भी ये ज्यादा दिन नहीं चला पाए और वहां से भी इन्होंने ऑपरेशन क्लोज करने पड़े। दूसरा जो इनका रीजन था वो फंडिंग सपोर्ट। 2016 और 2017 स्टार्टअप के लिए बहुत ही खराब रहा, क्योंकि उस समय पर लगभग 150 के करीब स्टार्टअप फेल हुए थे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने स्टार्टअप को फंडिंग देने पर बिल्कुल रोक सी लगा दी थी। वो केवल उन्हीं मॉडल्स को फंडिंग दे रहे थे जो बहुत ही अच्छे थे। जरा भी उनको मॉडल में कुछ कमी दिखाई दे रही थी तो वो उसको फंडिंग नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से इनको फंडिंग नहीं मिल पाई और वो जो इनकी कैश क्रंच की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट नहीं हो पाई। और एक मेन रीजन इनका फेल होने का ये भी रहा कि ये फंडिंग सपोर्ट नहीं जुटा पाए। तीसरा जो रीजन था वो था अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जब ये लॉस में चल रहे थे तो इनको अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए थे। जब इन्होंने बेंगलोर में अपने ऑपरेशंस क्लोज करे तो ये लॉस में थे। बेंगलोर से आने के बाद एनसीआर में इन्होंने 12,000 स्क्वायर फीट का मेगा सेटअप तैयार किया, जिसकी जरूरत नहीं थी। जिस सेटअप से पहले काम कर रहे थे ये उसी सेटअप से काम करते रहते, क्योंकि उस सेटअप में इनका इतना कैश बर्न हो चुका था कि इनको डेली रूटीन के खर्चों के लिए भी कैश नहीं जुटा पा रहे थे। इसलिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस था वो जो इनको नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस फेलियर से हमने क्या लर्निंग ली। नो अननेसेसरी कैश बर्न। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि कैश बर्न वही करना चाहिए जहां कैश बर्न करने की जरूरत है। या अर्जेंसी है कि यहाँ बिना पैसा लगाए हमारा काम नहीं चलेगा, वहां हमें पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा, हमें इनफ्लो और आउटफ्लो का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे पास इनफ्लो हो रहा है यानी कैश आ रहा है तभी हमारे कैश के जाने का रास्ता होना चाहिए। और ध्यान रखो, अननेसेसरी किसी चीज पर कैश बर्न नहीं करना। एक्सपेंशन भी तभी करना है जब अपने पास सपोर्ट हो। अगर हमारे पास कैश की सपोर्ट नहीं है, फंडिंग की सपोर्ट नहीं है, हमारे पास फंड अवेलेबल है नहीं, और अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो बिजनेस को क्लोज करने की प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। दूसरी जो लर्निंग हमने ली, फर्स्ट जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फ्रॉम वन प्लेस देन एक्सपेंड ऑन अनदर प्लेस। जिस एरिया में हमने स्टार्टिंग करी है, जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं, पहले वहां से हम रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करें। जब हमारा वहां से प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जा रहा है तब हमें दूसरी जगह एक्सपेंस करना चाहिए, जिससे कि हमें इजी रहे कि एक जो एरिया है हमारा वो ब्रेक इवन पर आ चुका है, वहां हमें जो कैश क्रंच की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहां से जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा हम उसको दूसरी जगह लगा सकते हैं। और जब हमारा मॉडल एक जगह प्रॉफिटेबल हो जाता है तो हमें फंडिंग की सपोर्ट भी रहती है कि जब इन्वेस्टर देखता है कि हाँ एक जगह ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी ये अर्न कर सकते हैं, तो वहां हमें फंडिंग की सपोर्ट मिलने में भी आसानी रहती है। आज का जो वीडियो था वो यमिस्ट के बारे में था, किस तरह से यमिस्ट की जर्नी शुरू हुई और किस तरह से यमिस्ट फेल हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।